सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हूसी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया है। हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज़रानी के लिए खुली हैं। यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बुहरा अहमर में तजारती जहाज़रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हूसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। अल हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। जहाज़ों और ममलिकत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। अमेरिका ने खलीज ओमान में LPG टैंकर पर मिसाइलों से हमला किया। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज़ नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी का दावा है कि हमले में जहाज़ के अमले के 2 अरकान हलाक हुए। अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। जुमे के रोज़ बुहरा अहमर में सऊदी जहाज़ NCC मासा को निशाना बनाया गया, जिसमें जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचा। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक अमला महफूज है और जहाज़ मंजिल की जानिब गामजन है। I think they're getting more and more serious as the days go by. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it. I believe, Jeff, they're very serious. They should be. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे थे, ताहम तेहरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। बोले, हम इनसे बात कर रहे हैं और लगता है कि ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुँच ही जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। नहीं समझता कि चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। ये भी कहा कि वो सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना हो, इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रजामंद न हो जाए। आज पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 2 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 301 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 25 जुलाई के लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में स्काई 47 डाटा सेंटर कराकोरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डाटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा होस्टिंग और डिजिटल खदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिले तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। स्काई 47 जैसे मनसूबे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई हदफ नाकाबिले हुसूल नहीं। टांक में फितनाइल खवारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक जवानों ने गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना महारत से फरार होने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। मोटरवे M2 पर कोट मोमिन के करीब गाड़ी ट्रक से टकरा गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि बहरीन और कुवैत ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमले के लिए लड़ाका तैयारे भेजे। बहरीन और कुवैत का तेहरान के खिलाफ ये पहला बराह रास्त रद्द-ए-अमल है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। मानसहरा में सैफुल मुलूक झील रोड के इतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रैले। नारान को झील सैफुल मुलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। सैलाबी रैलों से जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। अस्तौर वैली रोड को बंद हुए 5 रोज गुजर गए। बहाली का काम जारी। बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान तीसरे रोज भी बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरियों को खाने पीने की अशिया और पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना। सरगोदा में भी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी। नाले ओवरफ्लो हो गए। पानी खेतों और आबादियों में दाखिल। मुतासिर इलाकों में फसलों को नुकसान पहुँचा। द
दरिया चनाब में पानी के बहाव में इजाफा। हेड मराला पर पानी की आमद 1,96,576 रिकॉर्ड। पानी का अखराज 1,83,876 क्यूसिक है। हेड खानकी पर पानी की आमद 1,77,950 और अखराज 1,72,620 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पर पानी की आमद 1,86,888 जबकि अखराज 1,71,888 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक शुमाली बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन के बरसाती नालों में तुग़यानी है। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रजा को उनकी तरक्की और नई तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। अहम जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात अपने दायरे इख्तियार से बाहर करार दे दिया। अब बानी पीटीआई की ज़मानत का केस वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। बानी पीटीआई ने हाई कोर्ट की इस ज़मानत केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को महफूज किए गए फैसले में कहा कि नैब तरमीमी कानून के तहत नैब केसेस की मरकजी अपीलें और ज़मानत की दरख्वास्तें सुनना वफाकी आईनी अदालत का दायरा इख्तियार है। तमाम नैब मुकदमात वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफ़र तस्वुर किए जाएँ। कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस लाठीचार्ज की वीडियो देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कहा कि उनके सामने कोई आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई और वो एक वकील के ख़त को आईनी पिटीशन तस्वुर नहीं कर सकते। तलबा और हुकूमत के मुज़ाकरात में कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। मोदी सरकार ने जवाब के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। तलबा ने कहा कि वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा ना दिया तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। तर्जुमान CJP ने कहा कि हुकूमत 20 जुलाई के एहतजाज के बाद तलबा के खिलाफ मुकदमात की वापसी पर तैयार हो गई है। भारतीय नौजवानों ने मोदी सरकार और भारतीय हुकूमत के हामी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अपनी सरकार को ही आईना दिखा दिया। तंजिया शायरी से भारतीय हुकूमत को निकम्मा और बेकार करार दे दिया। भारत में तलबा को गिरफ्तार करके ले जाने वाली पुलिस वैन को रोकने वाली लड़की रेहा अय्यर का कहना है कि पुलिस समझती थी कि उनके पास ताकत है तो वो तलबा को खामोश कर देंगे। इसी बात ने उसे गुस्सा दिलाया। उसने जो किया सोच समझकर और प्लानिंग के साथ नहीं किया। वो समझती है कि उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। रेहा अय्यर ने जब पुलिस वैन को रोका तो वो अकेली थी, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर लोग जमा हुए और पुलिस वैन को नहीं जाने दिया। विमेन एशियन हॉकी 5 में पाकिस्तान विमेन टीम की शानदार कामयाबी। पाकिस्तान ने आखिरी पोल मैच में ओमान को 11-0 से शिकस्त दे दी। ओमान के खिलाफ जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला उज़्बेकिस्तान से होगा।